इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। शिष्य ने गुरु से पूछा, धर्म की शुरुआत कहाँ से होगी? गुरु ने जवाब दिया, स्वयं की पहचान से। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, धर्म साधना की शुरुआत कहाँ से? गुरु ने उत्तर दिया, स्वयं की पहचान से। उसकी पूर्णता कैसे? गुरु ने उत्तर दिया, स्वयं की उपलब्धि में। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं है। स्व की पहचान से स्व की उपलब्धि तक की यात्रा का नाम ही मोक्ष का मार्ग है। हम लोग धर्म क्षेत्र में बहुत लगन से जुटे हैं, पर सवाल ये है कि मेरे धर्म का प्रयोजन क्या है? मैं जो धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूं, किस लिए बढ़ रहा हूं? और मुझे अपने अंदर उतर करके देखना है कि जिस धर्म की आस्था से प्रेरित होकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसका उदय मेरे भीतर हुआ भी है या नहीं। जब तक इस बात को हम गंभीरता से नहीं समझते, तब तक हम अपने जीवन में कारगर उपलब्धि अर्जित नहीं कर सकते। अपने मन में उतर करके देखे, अपने मन को टटोल कर देखे, स्वयं को जानने की कोशिश। हमारे साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमें सबका पता है, खुद का नहीं। सबके विषय में हमें पर्याप्त जानकारी है, पर हम कहाँ हैं इसका पता नहीं। कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियाँ हैं तो पता हो, पर खुद के घर में कितनी सीढ़ियाँ हैं शायद नहीं, है ना? ये क्या है? हर कोई एक प्रकार की आत्म विभ्रांति में जी रहा है और जब तक उस भ्रांति का निवारण नहीं होगा, जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा।
जानो, जागो, जीतो, जियो। क्या है? जानो, जागो, जीतो और जियो। ठीक है? जानो, सबसे पहला सवाल, जानो। महाराज आप हमें नादान समझते कि हम तो बहुत कुछ जानते हैं। तुम क्या जानते हो उसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, तुम खुद के विषय में क्या जानते हो इसके बारे में विचार करो। क्या जानते हो? जानो आखिर में मैं कौन हूं और मेरा क्या है। कभी ये सवाल मन में आता है? मैं कौन हूं? अभी पूछूंगा कौन हो तो फट से जवान पर अपना नाम आ जाएगा, आएगा, है ना? और अपने बारे में और पूछना चाहे कोई तो जो हमने अपनी एक काल्पनिक छवि बना रखी है अपनी मान्यता और अवधारणा में, वो प्रकट करना शुरू कर दूंगा। ढेर सारे डिजिग्नेशन रख देंगे, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मैं अमुक स्थान से आया हूँ, मेरा ऐसा परिचय है, मेरा ऐसा कारोबार है, मेरा ऐसा परिवार है, मेरी ऐसी पहचान है ना? और ज़्यादा है तो मैं महाराज का बड़ा खास भक्त हूँ, मैं गुणायतन का ट्रस्टी हूँ, मैं शिरोमणि हूँ, है ना? ये सब चीज़ें हैं, यही आएगी ना बातें। मैं कौन हूँ? इन सवाल को जब पूछोगे तो बहुत सारे विशेषण आके खड़े हो जाएंगे। एक पल के लिए एक प्रयोग करें, आंखें बंद करें, सब आंखें बंद करें, आंखें बंद करके पूछो मैं कौन हूं। और एक करीब 30 सेकेंड का हम ब्रेक ले रहे हैं। मैं कौन हूं, आंखें बंद करके सवाल अपने अंदर पूछो और देखो मेरे अंदर क्या उत्तर आ रहा है। मैं कौन हूँ? क्या उत्तर आया? मैं कौन हूँ? मैं एक मुनि हूँ, मेरी लोक में बड़ी प्रतिष्ठा है, मेरे बहुत सारे भक्त हैं, मेरे बहुत सारे फॉलोअर हैं, लोग मुझे सुनने के लिए आतुर होते हैं, ये मेरी पहचान है। पूछो अपने मन से, क्या इसी तरह की बातें नहीं आई? ये जितनी भी चीजें हैं सच्चे अर्थों में ये मैं नहीं हूं, मेरे साथ जुड़ी हुई भले हो, वो मेरी मान्यता, वो मेरी धारणा, वो मेरी कल्पना है जो कोरा भ्रम है, सत्य नहीं। सत्य क्या है? सत्य क्या है? मैं हूं, बस। क्या है सत्य? बोलो। उसके साथ कुछ भी नहीं। बाकी जो चीजें हैं वे सब मेरी व्यामोह की परिणति है, मेरी बुद्धि का आरोपण है। जीवन का ये शाश्वत सत्य है। पर मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पूरे जीवन वह इस सत्य से अनभिज्ञ बना रहता है, उस सत्य को पहचान ही नहीं पाता। मैं कौन हूं? मैं एक मुनि हूं। अरे भैया तू मुनि बन के पैदा हुआ था क्या? कब से मुनि है? गुरु कृपा से ये वाना तुझे मिल गया। लोग तुझे एक मुनि के रूप में पूछते हैं, मुनि के रूप में देखते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में न तू मुनि है न अमुनि है, तू तो बस है, और जो है उसे पहचान। मैं हूं, बस। क्या हूं? जो है सो है। को हम सो हम। यह अंतर्ध्वनित होना चाहिए। जिस पल इस बात की प्रतीति होने लगेगी
कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो बाकी बातें अपने आप गौण हो जाएगी। फिर वो बातें हम पर हावी नहीं होगी, फिर ये उलझन और ये दुविधा बिल्कुल नहीं होगी। ये माथा पच्ची, ये आपाधापी, ये भागम भाग, ये मगजमारी किसके लिए? जो मैं हूं उसे पहचानो, उसको भूल जाओ जो मैं नहीं हूं। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नबी अथि मज्ज किंच भी अन्नम परमानुमितम पी। अंदर से ये बात आनी चाहिए कि मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूं, दर्शन ज्ञान स्वभावी हूं, अरूपी हूं, मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। जब इस सत्य की प्रतीति होने लगती है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। संत कहते अपने स्वभाव को जानो, स्वभाव को जानते ही प्रवृत्ति में सहजता आने लगती है। जब तक हम अपने केंद्र को नहीं पहचानेंगे जीवन नहीं बदलेगा। दो तरह का परिवर्तन दिखता है, एक परिवर्तन है स्वयं के बोध से और एक परिवर्तन है किसी को देखकर। दूसरों को देखकर केवल अनुकरण होता है और स्वयं के बोध में जागरण होता है। अनुकरण कभी भी बिगड़ सकता है, जागरण रूपांतरण करके छोड़ता है। तो अंदर का जागरण होना चाहिए। जानो फिर जागो, जानने के साथ जागो, निद्रा त्यागो। हम जान रहे हैं अपने आप को हम ये सवाल अपने मुख मन से रोज पूछो। जब मैं गुरुदेव की शरण में आया और गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव सामायिक में चित्त इधर उधर भागता, मन स्थिर नहीं रहता है, कोई ऐसा मार्ग बताए जिससे मन स्थिर हो। उन्होंने एक कारिका बताई जो उनकी बड़ी प्रिय कारिका थी। बोले इसे रोज ध्यान रखो और इसका चिंतन करो। को हम कीदृग्गुण क्वत्य किम प्राप्य किन निमित्तकः इत्तुहम प्रत्यहम नोचे दन्नस्थाने मतिर्भवे। 1984 में बताया था और वो हमेशा इस कारिका का अनुस्मरण करते थे। को हम मैं कौन हूं, किदृग गुना मेरा गुण धर्म क्या है, कत्य किम प्राप्य क्या पाने के लिए आया हूं, कत्य मैं कहां से आया हूं, कि निमित्त का मेरा प्रयोजन क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों को जो अपने मन से नित्य नहीं पूछता उसका ही चित्त इधर उधर डगमगाता है। जो रोज ऐसे सवाल अपने मन से पूछता है उसका चित्त उसकी चेतना में समाया रहता है। मूल बात को पकड़ने की जरूरत है। जब तक आध्यात्मिकता से हम नहीं जुड़ेंगे तब तक सच्चे अर्थों में धर्म का आस्वाद भी नहीं है। क्रिया का धर्म बहुत सरल है, विचारों का धर्म बहुत कठिन है। अपने विचारों में उस धर्म को प्रतिष्ठापित करो कि मेरा ध्येय क्या, मेरा उद्देश्य क्या है। अपनी आत्मा को संवारना है तो आत्मा को तो जाने, जानो। जब मैं आत्मा हूं तो ये सब क्या है? ये सब महज एक संयोग है और ये संयोग कर्मजन्य संयोग है। कर्म ने मुझे ये संयोग दिया, आज मैं मनुष्य हूं।
अमीर हूँ, गरीब हूँ, बड़ा हूँ, छोटा हूँ, राजा हूँ, रंक हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बुद्धिमान हूँ, अज्ञानी हूँ, मुनि हूँ, अमुनि हूँ, ये सब ऊपर के चोले हैं। ये मैं नहीं हूं, मेरा रोल है, रियल नहीं है। क्या है? रोल है, रियल नहीं। कभी लगता है कि मैं कोई रोल अदा कर रहा हूं? अभी तो रियल ही फील कर रहे हैं। और उस रियल को फील करते समय क्या होता है, जब अच्छा होता है तो बड़ी खुशी होती है, और थोड़ा उल्टा होता है तो मातम पसर जाता है, होता है, दुखी होते हैं। पर मैं आपसे कहता हूँ, आपको अगर कोई रोल करने के लिए कहा जाए, रोल प्ले करो, और सपोज आपको एक भिखारी भी बनना पड़े, तो कोई तकलीफ होगी? क्यों? रोल है ना। रोज पिक्चर देखते हो, अच्छा एक्टर होता है, कभी कभी बहुत घटिया रोल करना पड़ता है, राजा से उसे भिखारी बनते दिखता है, और वो भिखारी का ऐसा रोल करता है कि पूरे दर्शक द्रवीभूत हो जाए, लोगों के आंखों में आंसू बहने लगते हैं, उसके प्रति सहानुभूति और संवेदनाएं जुड़ने लगती है। पर वो कभी रोता है? तुम रो रहे हो, अरे राजा से भिखारी बन गया। वो कह रहा भिखारी बनने के भी पैसे मिल रहे मुझे, ये मेरा रोल है, रियल नहीं। जो जानता है कि ये सब रोल है, ये रियल नहीं, वो कभी भ्रमित नहीं होता। लेकिन जो रोल कोई रियल मान लेता है, वो कभी स्थिर नहीं रहता। समझ गए? तो ये तुम्हारा रोल है। दुनिया में कोई भी रोल हो तो उस रोल को वहीं बिठा दो, व्यवस्था कर। हाँ, दुनिया में कोई भी रोल हो तो आपको रोल निभाना होता है आपकी अपनी इच्छा से। मुझे रोल लेना है, नहीं लेना, ये मेरा खुद का चुनाव है, मेरी अपनी इच्छा से है। लेकिन ये जीवन का जो रोल है ना, इसमें हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है, ये सब कर्म के द्वारा नियंत्रित है। कर्म ही हमें रोल देता है और वही हमसे रोल निभवाता है। और इसमें इतना ही खेल है, अगर अच्छे ढंग से रोल निभा लें, रोल को रोल की तरह कर लें, तो आगे अच्छा रोल मिलता है। और अगर रोल निभाने में गड़बड़ी कर दें तो हमारा रोल और बिगड़ता जाता है। इतना सा उसका सिस्टम है। जो अच्छा रोल निभाएगा उसको प्रमोट कर देगा, और जो रोल को ठीक ढंग से नहीं निभाएगा उसको नीचे ले आएगा। समझ रहे? अच्छा रोल निभाने वाले निर्जरा करते हैं, और रोल को गलत तरीके से निभाने वाले बंद करते हैं। सही निभाने का मतलब तटस्थ भाव से जीना, और गलत तरीके से निभाने का मतलब राग देश करना, जो बंद है। इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करना, जो बंद है। इसी बंध में द्वंद्व है। इसलिए सबसे पहली बात, जानो। दुनिया को नहीं, खुद को जानो, खुद को पहचानो। और कुछ को जानो या न जानो, मैं कौन हूं, बस मैं हूं, सब विशेषणों से परे। ये तो ऊपर से आरोपित है। ये मैं नहीं हूं, ये ऊपर का चोला है, ये रोल है, मिला है, निभाऊंगा। आज मुझे एक अमीर सेठ के रूप में रोल मिला है, मैं वो निभा लूंगा।
कल मुझे फकीर बनना है तो वो भी नहीं मैं निभा लूँगा। आज मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह रोल कर रहा हूँ तो वो भी मैं निभा लूँगा। और यदि कल मुझे एक साधारण व्यक्ति की तरह जीने की बात आ जाए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मेरे भीतर किसी रोल में एक परमाणु भी इधर से उधर होने वाला नहीं है। मैं जो हूं सो हूं, शाश्वत चैतन्य आत्मा हूं। पल पल में रोते हो तुम लोग, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, इष्ट हो गया, अनिष्ट हो गया। कितने उतार चढ़ाव आते हैं। किसका हुआ? किसका हुआ? सच्चे अर्थों में तुम्हारा तो कुछ हुआ ही नहीं। जो इस सत्य को जानता है उसका व्यामोह विनष्ट हो जाता है। जिसका व्यामोह और विभ्रम नष्ट होता है उसके जीवन में सच्चा रस प्रकट हो जाता है। अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो? हाँ, सुखी बनाना चाहते हो? कुछ नहीं है, एक ही काम करना है। जो दुख है उसको अपना मानना बंद कर दो। बोलो, ये जो दुख है जिसको लेकर तुम दुखी होते हो, बताओ वो तुम्हारा दुख है? बोलो, किसका है? शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, या अपने विचारों के स्तर पर हम सोचते हैं जिनको लेकर के हम सुख दुख सुखी दुखी होते हैं। बोलो, क्या उसमें अपना सुख दुख है? जो दुख है, जब तक तुम उस दुख को अपना मानते रहोगे दुखी बने रहोगे। जिस दिन तुम्हें लगेगा ये दुख तो दुख नहीं, केवल मेरी मान्यता है, मेरा है ही नहीं, उसी पल सुखी हो जाओ। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। रात सपने में सो रहे हो और सपना आया कि तुम्हें एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिल गया। बोलो, सपने में साम्राज्य मिल गया, खुशी होगी? हाँ, जितनी देर सपने में रहेंगे उतनी देर खुशी होगी। सपना टूट जाने के बाद, अरे मेरा साम्राज्य खो गया, रोओगे क्या? जेब से 5 रुपया गिर जाएगा, अफसोस जताओगे। तो पूरा साम्राज्य खोया, क्यों नहीं रो रहे हो? 5 रुपया खोने से अफसोस जताते हो, साम्राज्य खो गया फिर भी नहीं रोए, क्यों? अरे महाराज, वो तो सपना था। क्या? वो तो सपना था। तो संत कहते ये भी कहाँ अपना था, ये भी तो सपना था। तेरी उलझन की वजह तो केवल एक ही है कि तूने सपना को अपना मान रखा है ना? तो जागो। सपना कब तक सत्य दिखता है? सपना कब तक सत्य दिखता है? जब तक आप सोए रहते हो, नींद में रहते हो, है ना? नींद खुलते ही सपना खत्म। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो, उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जागो, चेतन जागो, निद्रा त्यागो। अपने मन को झकझोरो। बहुत हो लिया। तंद्रा में मैंने अपना बहुत लंबा जीवन बिता दिया।
अब मैं निज में रहूंगा, निज में रमूंगा, निज को पहचानूंगा, निज को ध्याऊंगा, निज को पाऊंगा और केवल निज के ही गीत गाऊंगा। ये दृष्टि अंतरंग में उद्घाटित हो जाने पर प्रवृत्तियां अपने आप बदल जाती है। सोच का स्तर बदलना चाहिए। अभी तो हमने अपने इस बाहरी आवरण को सजाने में ही अपनी उपलब्धि मान रखी है। ये भ्रम है। अंतस की चेतना को पहचानो, जानो, जागो। फिर क्या करो? जीतो। जीतो। किसको जीतना है? हाँ, मन को। अपने दोषों और दुर्बलताओं को जीतो। और मोह पर विजय हो गया ना, तो चीजें अपने आप ठीक होने लगती है। हमारा मोह हमें परास्त करता है, वो हमें हराता है। उसको जीतो। अपने आप पर नियंत्रण चेतना के जागृति से ही वो संभव है। यदि हम जीत गए तो पार हो गए। अभ्यास करें धीरे धीरे। जिसकी चेतना जग जाती है उसकी जीत शुरू हो जाती है, और जिसकी जीत शुरू होती है वो पूर्ण विजय भी प्राप्त कर लेता है। फिर आगे बढ़ता जाता है, फिर पीछे नहीं मुड़ता। अभी तुम्हारे लिए एक छोटी सी बात भी कठिन लगेगी। जिस दिन अपने आप को जानकर जाग जाओगे ना, तो बड़ी बड़ी बात भी बहुत सरल लगेगी। बड़ी बड़ी बात भी सरल लगेगी। हमारे पुराणों में कथा आती है। एक राजकुमार का विवाह हुआ। विवाह के बाद जैसा होता है, धर्मपत्नी पहली बार विदा होकर अपने मायके गई और जल्दी ही जाती है। पत्नी की मायके जाने पर इसे पत्नी का बिछोह सहा नहीं गया और बगैर सूचना के ससुराल पहुंच गया। अब बिना सूचना के दामाद ससुराल पहुंचता तो समझते हैं ससुराल में कैसी हड़कम मस्ती है ना। अब वो पहुंच गया और कहा कि मैं अपनी प्रिया के बिना रह नहीं पा रहा हूं, मैं साथ लेकर जाऊंगा। ठीक, साथ लेकर जा रहे, साथ लेकर जा रहे, साथ में उसका साला भी है, रास्ते में चल रहे हैं। देखो कैसा परिवर्तन होता है जीवन का। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ काल्पनिक, ये पुराणों में घटित बात सुना रहा हूँ। भाषा मेरी, कहानी आप लोगों को सुनी भी होगी। साथ जा रहा है और रास्ते में देखता है एक मुनिराज पर्वत के शिखर पर सूर्य की तरफ मुख करके तपस्यारत है। उन मुनिराज की ध्यानस्थ मुद्रा को देखकर इसके हृदय में बड़ा उथल पुथल होने लगा। वो बहुत गौर से उन्हें देख रहा। साले ने तंज कसा। क्या बात है, महाराज में इतने मगन हो गए हो, दीक्षा इच्छा का विचार है क्या? महाराज में इतने मगन हो रहे हो, क्या दीक्षा इच्छा का विचार है क्या? उसने कहा हाँ कुछ सोच तो रहा हूं। बोले तुम 3 रोज बीबी के बिना नहीं रह पाए, अब महाराज के पास दीक्षा लोगे? तुम क्या लोगे? 3 रोज अपनी पत्नी के बिना जो नहीं रह पाया वो दीक्षा का सोच रहा है, दीक्षा लेगा? ऐसे होती दीक्षा? कोई हंसी खेल है क्या? बातें मत बनाओ, कुछ और हो तो बताओ। ने कहा बताओ, मैं दीक्षा ले लूंगा तो तुम क्या करोगे? बोले तुम दीक्षा लिए तो मैं भी ले लूंगा। तुम दीक्षा लिए तो मैं भी दीक्षा ले लूंगा। बोले तुम्हारी तुम जानो, मेरा निर्णय पक्का है। और वहीं रथ से उतरकर सीधे मुनिराज के चरणों में जाकर दीक्षित हो गया। ये जागरण है। और वो दीक्षा लिया तो वो भी वचनों का धनी था। साले ने भी दीक्षा ले लिया, फिर घरवाली भी दीक्षित हो गई। खेल ही बदल गया। राजकुमार उदय सुंदर की कथा, उदय सुंदर की कथा। नामों में अंतर हो सकता है।
ये कथा है हमारे पुराणों में घटित। ऐसी क्रांतिकारी घटना पश्चिम से पूरब आता है व्यक्ति की चेतना जगने से, पल में खेल बदल गया। हम अपने जीवन के अनुभवों में भी देख सकते हैं, एक बार मनोदशा बदलती है तो हमारे पूरे निर्णय बदल जाते हैं, हमारा पूरा व्यवहार बदल जाता है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जिसके साथ आपकी जिसके साथ कटुतापूर्ण संबंध रहे, एक बार मैत्री का हाथ बढ़ा लेने के बाद उसी के साथ गले में हाथ डालकर चलने को भी आप राजी होते हैं, सब बातें भूल जाते हैं। होता है, खेल है। तो जानो, जागो, फिर जीतो। जागते ही जीतने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी आप लोग सोचते हो कि ये सब मैं कैसे करूँगा, ठीक है, ये सब तभी तक सोचा जाता है जब तक अंदर से अभी जगे नहीं। समझ गए? जिस दिन जाग जाओगे ना, उस दिन जीवन का काया पलट होगा। एक दिन गुरुदेव ने कहा था, तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं। तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं। बात केवल इतनी है कि अभी तुम जागे नहीं। बात इतनी सी है कि अभी तुम जागे नहीं। जिस दिन जागोगे उसी दिन पूरे हो जाओगे। फिर अधूरे अभागे की बात नहीं। जागते ही कहते हैं जो जग गया उसका जग गया। तो जानो, जागो, जीतो और फिर आनंद से जियो। फिर जीने का मजा अलग है। अभी तो पराधीनता से जी रहे हो, गुलामी का जीवन जी रहे हो। बोलो, आजाद हो कि गुलाम? ईमानदारी से बोलना। हाँ, गुलाम। मैं बोलूं भो गुलामो इधर आओ, बुरा लगेगा। अभी तुमसे कोई गुलाम कह दे तो क्या होगा बोलो? हाँ, बुरा तो लगेगा ना। और बस की होगी तो उसको ही गुलाम बनाने की कोशिश करोगे, है ना। लेकिन यथार्थ है कि गुलामी का ही जीवन है। जिसका खुद पर नियंत्रण नहीं वह गुलाम ही तो है। आजादी से जियो, अपने आप पर नियंत्रण की क्षमता विकसित करो, अपने भावनाओं पर नियंत्रण लाने की शक्ति विकसित करें, दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने का अभ्यास करें। यदि ऐसा होगा तो जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। हमें यही करने का अभ्यास करने की जरूरत है। बंधुओं, इस वर्ष का वर्षा योग भोपाल शहर के एकदम बाहरी छोर पर है। हम शहर से एकदम बाहर है। लोग कह रहे थे महाराज शहर में करिए, शहर में करिए, शहर में करिए। ये श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का निमित्त ऐसा बना कि मुझे लगा कि ये चातुर्मास अब कहीं शहर में नहीं करके यहीं करना चाहिए। और इतना विशाल परिसर है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई तीर्थ क्षेत्र है। आप लोगों को भी अभी लगेगा, है ना। हम लोगों को भी बड़ा आनंद है यहाँ पर, इसलिए कि थोड़ा दूर है तो भीड़ भी हिसाब से ही आती, काम अपना होता है, अपना क्रिएशन अच्छा चलता है। एक अच्छा योग, ये एक बहुत अच्छा उपक्रम यहाँ प्रारंभ हुआ। आज आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मध्याह्न में आप लोग बैठ करके चर्चा करेंगे ही। ये गुणायतन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम गुणायतन के उद्देश्यों को पूर्ण करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन रही है। आप लोगों को सौभाग्य है। सबको चाहिए कि हम ऐसे कार्यों में अपना जितना उत्कृष्ट सहयोग प्रदान कर सकें, प्रदान करने की कोशिश करें। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि जिससे हमें मार्ग मिला, जिससे हमें दिशा मिली, दृष्टि मिली, उसकी पुष्टि होते रहे। जिन शासन का गौरव बढ़ता रहे, जिन शासन को हम आगे बढ़ाने में जितने सहायक बन सके बने, वैसा प्रयास सबको करना चाहिए। पूरी समाज में बहुत उत्साह है।
और भोपाल की जैन समाज ने अपना मन बना लिया है कि इस चातुर्मास को हम ऐतिहासिक तरीके से संपन्न करेंगे। चातुर्मास की जैसी आपको जानकारी दी गई कि इस बार चातुर्मास चक्रवर्ती के रूप में एक सज्जन कलश स्थापित करेंगे। आपको कल उनके परिवार का नाम पता लग जाएगा और नवरत्न चातुर्मास के वे भी लगभग निश्चित हो गए हैं। पर आप लोगों को भी जो हर वर्ष किसी न किसी रूप में चातुर्मास में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, इस वर्ष आपके लिए भी अवसर है। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।